इसके सीरीज में आपका स्वागत है दोस्तों। आइए देख लेते हैं जीके जीएस सीरीज में। आज हम लोग देखने वाले हैं सुनीता विलियम्स का। तो सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद पृथ्वी पर लैंड की हैं, तो उनसे कुछ जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ थ्योरी का पार्ट देखेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे दोस्तों। आइए पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं दोस्त सुनीता विलियम्स के बारे में, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं दोस्त। तो आइए देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये हैं सुनीता विलियम। ये हैं, ये पिक्चर तब का है जब इन्हें समुद्र में लैंड कराने के बाद इन्हें वापस से लैंडर से वापस लाया गया था। ये पहला सीन है जब इन्हें 9 महीने बाद वापस से देखा गया है। तो आइए पहले जान लेते हैं तो सुनीता विलियम्स के बारे में प्रमुख बातें। प्रारंभिक जीवन के बारे में जान लेते हैं दोस्त। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जान लेते हैं दोस्त। तो सुनीता विलियम्स के प्रारंभिक जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं दोस्त। सुनीता लीन पांड्या विलियम्स इनका पूरा नाम है दोस्त। सुनीता लीन पांड्या विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो राज्य में न्यूक्लिड नगर स्थित क्लीवलैंड में हुआ था। मैसाचुसेट्स से हाई स्कूल पास करने के बाद 1987 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की नौसैनिक अकादमी से फिजिकल साइंस में बीएस स्नातक उपाधि की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात 1955 में उन्होंने फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में एमएस की उपाधि हासिल की। उनके पिता डॉक्टर दीपक एन पांड्या एक जाने माने तंत्रिका वैज्ञानिक एमडी हैं, जिनका संबंध भारत के गुजरात राज्य से। उनकी मां बानी जालोकर पांड्या स्लोवेनिया की हैं। उनका एक बड़ा भाई जय थॉमस पांड्या है और एक बड़ी बहन डायना एन पांड्या है। जब वे एक वर्ष से भी कम की थी, तभी पिता 1958 में अहमदाबाद से अमेरिका में बोस्टन में आकर बस गए थे। हालांकि बच्चे अपने दादा दादी, ढेर सारे चाचा चाची और चचेरे भाई बहनों को छोड़कर ज़्यादा खुश नहीं थे, लेकिन परिवार ने पिता दीपक को उनके चिकित्सा पेशे में प्रोत्साहित किया। अगला देख लेते हैं दोस्त। अगला आइए जान लेते हैं कैरियर के बारे में। सुनीता विलियम के कैरियर के बारे में जान लेते हैं दोस्त। तो कैरियर के बारे में जान लेते हैं, कैरियर की शुरुआत कैसे हुई है दोस्त सुनीता विलियम्स के। तो ये देखिए, जून 1998 में उनका अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा में चयन हुआ और प्रशिक्षण शुरू हुआ। सुनीता भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं जो अमेरिका के अंतरिक्ष मिशन पर गई। सुनीता विलियम्स ने सितंबर और अक्टूबर 2007 में भारत का दौरा भी किया। जून 1998 से नासा से जुड़ी सुनीता ने अभी तक कुल 30 अलग अलग अंतरिक्ष यानों में 2770 उड़ानें भरी हैं। साथ ही सुनीता सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट्स, सोसाइटी ऑफ फ्लाइट टेस्ट इंजीनियरिंग और अमेरिकी हेलीकॉप्टर एसोसिएशन जैसी संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं। अगला देख लेते हैं दोस्त। अगला इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जान लेते हैं दोस्त। तो ये कुछ प्रमुख बातें इनके जीवन से जुड़ी जान लेते हैं दोस्त। उनका विवाह माइकल जे विलियम्स से हुआ। वे सुनीता पांड्या के सहपाठी रह चुके हैं। वे नौसेना पोत चालक, हेलीकॉप्टर पायलट, परीक्षण पायलट
पेशेवर नौसैनिक, गोताखोर, तैराक, धर्मार्थ, धन जुटाने वाली, पशु प्रेमी, मैराथन धावक और अब अंतरिक्ष यात्री एवं विश्व कीर्तिमान धारक हैं। उन्होंने एक साधारण व्यक्तित्व से ऊपर उठकर अपनी असाधारण संभाव्यता को पहचाना और कड़ी मेहनत तथा आत्मविश्वास के बल पर उसका भरपूर उपयोग किया। आगे देख लेते हैं दोस्त। आगे सम्मान, पुरस्कार और सम्मान। सुनीता विलियम्स को कौन से पुरस्कार और सम्मान से सम्मानित किया गया दोस्त, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये देखिए पुरस्कार एवं सम्मान। तो उन्हें सन 1908 में भारत सरकार द्वारा विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। इसके अलावा उन्हें नेवी कमेंडेशन मेडल, नेवी एंड मैरीन कॉर्प अचीवमेंट मेडल, ह्यूमैनिटेरियन सर्विस मेडल जैसे कई सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। ये देखिए, ये हैं सुनीता विलियम्स, जो जब स्पेस पर जाने से पहले का है ये वीडियो, ये पिक्चर जब वो स्पेस पर जाने वाली थी जून 2024 में, तब का ये पिक्चर है। अगला देख लेते हैं दोस्त। ये स्पेस का है जब सुनीता विलियम स्पेस शटल के द्वारा स्पेस में पहुंची थी, उस समय का ये पिक्चर है। अगला को देख लेते हैं दोस्त। आगे आइए देख लेते हैं। नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम स्पेस एक्स क्रू 9 से रिटर्न वापस आई हैं। जून में गई थी दोस्त, 9 महीने बाद ये अंतरिक्ष से वापस आई हैं। 19 मार्च को 17 घंटे की यात्रा करने के बाद वो वापस आई हैं। तो नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपने सहयोगी बूच बिलमोर के साथ 9 महीने बाद पृथ्वी पर सुरक्षित लौट आई। उनकी वापसी स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान के जरिए हुई। इस अंतरिक्ष यान के जरिए 17 घंटे की यात्रा करने के बाद अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बूच बिलमोर पृथ्वी पर लौटे। अंतरिक्ष यान के कैप्सूल ने भारतीय समयानुसार 19 मार्च की सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट के पास समुद्र में स्प्लैश डाउन किया। इसके बाद अंतरिक्ष यान में सवार सभी यात्रियों को सेहत की जांच के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू हुई। नासा के अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी का सीधा प्रसारण किया है और इसके बारे में अपडेट भी प्रदान कर रहा है। ये दोनों अंतरिक्ष यात्री जून 2024 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर थे। दोनों एक सप्ताह के लिए ही गए थे, लेकिन अंतरिक्ष यान से हीलियम के रिसाव और वेग में कमी के कारण अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 महीने तक रुकना पड़ा था। सुनीता विलियम्स को ला रहा अंतरिक्ष यान तड़के ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अनडॉक हो गया था। अब ये देखिए दोस्त, ये सुनीता विलियम है जो स्पेस शटल में है दोस्त। और ये देखिए पहली पिक्चर है, पहली पिक है जब ये 19 मार्च को 9 महीने बाद धरती पर लौटी हैं। आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त, प्रमुख क्वेश्चन जान लेते हैं सुनीता विलियम्स के बारे में दोस्त। सुनीता विलियम्स के बारे में कुछ प्रमुख क्वेश्चन जान लेते हैं दोस्त, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं मित्र। तो देखिए, अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले सुनीता विलियम अमेरिका सेना की किस शाखा में कार्यरत थी दोस्त? तो ये थी दोस्त कार्यरत थी ये अमेरिकी सेना में थी। तो ये देखिए अमेरिकी सेना में थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
ये देखिए, नासा में शामिल होने से पहले सुनीता विलियम्स एक नौसेना अधिकारी के रूप में कार्यरत थी और अमेरिकी नौसेना में एक परीक्षण पायलट थीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, सुनीता विलियम्स का भारत से क्या संबंध है दोस्त। सुनीता विलियम का भारत से क्या संबंध है, तो ये उनके पिता भारतीय थे। उनके पिता कौन थे दोस्त, उनके पिता भारतीय थे, भारतीय मूल के व्यक्ति थे। तो सुनीता विलियम्स के पिता दीपक पांड्या एक भारतीय अमेरिकी न्यूरो एनाटोमिस्ट थे जो मूल रूप से गुजरात भारत के थे। अगला देखते हैं दोस्त। सुनीता विलियम्स का जन्म किस वर्ष हुआ था दोस्तों। सुनीता विलियम्स का जन्म 1965 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सुनीता विलियम्स का जन्म जो है 1965 ईस्वी में हुआ था। श्रीमती सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को न्यूक्लिड, ओहियो, अमेरिका में हुआ था। सुनीता विलियम का पूरा नाम क्या था दोस्त। सुनीता विलियम का पूरा नाम क्या था दोस्त। सुनीता लीन विलियम्स था। सुनीता लीन विलियम था उनका नाम पूरा। सुनीता लीन विलियम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। सुनीता विलियम को नासा अंतरिक्ष यात्री के रूप में किस वर्ष चुना गया दोस्त। ये चुना गया था 1998 में, 1998 में चुना गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो सुनीता विलियम को 7 बार अंतरिक्ष में चहलकदमी की है, जो किसी महिला द्वारा सर्वाधिक अंतरिक्ष में चहलकदमी करने का रिकॉर्ड है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। सुनीता विलियम किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमांडर बनी है दोस्त। ये बनी है 2012 में बनी है। 2012 में बनी है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो 2012 में वह अभियान 33 के दौरान ISS की कमान संभालने वाली दूसरी महिला बनी। सुनीता विलियम को अंतरिक्ष में रहते हुए कौन सा खेल खेला दोस्त। ये कौन सा खेल खेला है दोस्तों। ये खेल खेला है इन्होंने मैराथन खेल खेला है दोस्त। मैराथन खेल खेला है। उन्होंने ISS पर ट्रेडमिल का उपयोग करते हुए बोस्टन मैराथन दौड़ी है। अगला देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है मित्र। सुनीता विलियम्स अपने आगामी अंतरिक्ष मिशन में किस अंतरिक्ष यान का संचालन करेंगी दोस्तों। ये करेंगी बोइंग स्टारलाइनर का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बोइंग स्टारलाइनर का संचालन करेंगी। वह बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान पर उड़ान भरने वाली पहली अंतरिक्ष यात्रियों में से एक होंगी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9, सुनीता विलियम को किस प्रतिष्ठित अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्त।
तो ये सम्मानित किया गया है नासा अंतरिक्ष उड़ान पदक से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये देखिए, अंतरिक्ष अन्वेषण में उनके योगदान के लिए उन्हें नासा अंतरिक्ष उड़ान पदक से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला और 10वां और लास्ट क्वेश्चन क्या है मित्र? 10वां और लास्ट क्वेश्चन क्या है मित्र? किस मिशन के दौरान सुनीता विलियम ने उस समय की सबसे लंबी अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड बनाया दोस्त? तो ये है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही। अभियान 14 और 15 अभियान 14 और 15 के दौरान सुनीता विलियम्स ने 2007 में एक्सपीडिशन 14 और एक्सपीडिशन 15 के दौरान एक महिला द्वारा सबसे लंबी अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड बनाया था। ठीक दोस्तों, ये रहा सुनीता विलियम्स से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं दोस्त। तो ये रहा आज का वीडियो। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।